तो आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिनको शुरुआत में फिल्मों से ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था कि तुम्हारी स्माइल काफ़ी वियर्ड है। उनसे कई सारी फिल्में इसलिए छीन ली जाती थी क्योंकि वो एक आउटसाइडर थी। इवन एक समय पर इस एक्ट्रेस को इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस ने कम्प्लीटली बैन तक कर रखा था। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कृति सेनन के बारे में। और आखिर क्यों बहुत सारे लोग इस एक्ट्रेस को फीमेल वर्जन ऑफ अक्षय कुमार कहते हैं। और भैया जब भी बॉलीवुड की बात होती है तो भैया नेपोटिज्म की बात तो ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग नेपोटिज्म के बारे में भी करेंगे कि क्या ये बात सच है कि बॉलीवुड के अंदर आउटसाइडर्स को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, उनसे बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में छीन ली जाती है और तो और उन्हें सी ग्रेड फिल्मों में काम करने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो भाई ये टाइम था 2013 से लेकर 2014 के बीच का, जब कृति सेनन अपनी पहली मूवी पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही थी। वो काफ़ी सारी मूवीज़ के लिए ऑडिशन देने जाती थी, बट यहाँ पर उन्हें ये कह के रिजेक्ट कर दिया जाता था कि जो उनकी स्माइल है वो काफ़ी वियर्ड है। मतलब देख रहे हो, यही एग्जैक्ट सेम स्माइल जब अक्षय कुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर पिछले 30 सालों से करते हुए आ रहे हैं तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वही जब एक आउटसाइडर एक्ट्रेस आती है जिसकी स्माइल इससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती है तो उन्हें यह कह के रिजेक्ट कर दिया जाता था कि भाई तुम्हारी स्माइल काफ़ी ऑकवर्ड है। कोई सेंस है इस बात की? तो यहाँ पर कृति सेनन चाहती थी कि वो अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत एक बॉलीवुड मूवी के साथ करे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। बट फिर भी बॉलीवुड के अंदर कुछ हाथ ना लगने के बाद वो फटाक से साउथ इंडस्ट्री की तरफ मूव कर गई और 2014 के अंदर कृति सेनन की पहली मूवी आती है। मूवी का नाम होता है वन, और इस मूवी के अंदर आप लोगों को कृति सेनन के साथ साथ महेश बाबू भी देखने को मिलते हैं। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक फेलियर साबित होती है, बट उसके बाद भी सेम ईयर 2014 के अंदर कृति सेनन की उनकी पहली बॉलीवुड मूवी मिलती है। मूवी का नाम होता है हीरोपंती। मूवी के अंदर आप लोगों को कृति सेनन के साथ साथ टाइगर श्रॉफ भी देखने को मिलते हैं और ये मूवी कृति सेनन के साथ साथ टाइगर श्रॉफ की भी डेब्यू मूवी होती है। मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही, लेकिन लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया इसे। इवन टिल नाउ मुझे ये कृति सेनन के करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक लगती है। और यहाँ पर जब आपने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत एक हिट मूवी के साथ कर ली तो भाई सामने प्रोड्यूसर्स की लाइन ही लग जाती है और सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि भैया फीस कितनी लोगे। कृति सेनन के साथ भी एग्जैक्ट सेम ही हुआ। एक मूवी को हिट देने के बाद उनके पास एक के बाद एक बहुत सारे मूवीज के ऑफर्स आने लगे एंड इवन टिल नाउ आज तक कृति सेनन की हर साल कोई ना कोई एक मूवी आ ही जाती है, आप लोगों को देखने को मिल ही जाती है। अपनी पहली मूवी हिट देने के बाद कृति सेनन को एक ऐसी मूवी के अंदर साइन किया जाता है जिसके अंदर आप लोगों को शाहरुख खान एंड काजोल दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। मूवी का नाम था दिलवाले। ऑडियंस को भी ये बात पता होने के बाद भी कि भाई इस दिलवाले मूवी के अंदर आप लोगों को काजोल एंड शाहरुख खान का डेडली कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाती है। वर्ड हिट इस मूवी का सेमी हिट निकल कर आता है। अब यहाँ पर शुरुआत में काफ़ी ज़ोरों शोरों से सुनने में आ रहा था कि भाई करण जौहर चाहते थे दिलवाले मूवी के अंदर आलिया भट्ट हो कृति सेनन की जगह, बट इस दिलवाले मूवी को जो डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी, उन्होंने इस चीज़ को करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर मैंने अपनी मूवी के अंदर कृति सेनन को कास्ट किया है तो मैं उन्हें किसी और एक्ट्रेस के साथ रिप्लेस नहीं करने वाला। और तब से लेकर आज तक करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से कृति सेनन को एक भी मूवी ऑफर नहीं की गई है। हाँ, लस्ट स्टोरीज मूवी शुरुआत में कृति सेनन को ऑफर की गई थी, बट ऐसे बोल्ड सीन वाली मूवी को करने के लिए कृति सेनन ने साफ मना कर दिया था, जो कि मेरे ख्याल से एक काफ़ी अच्छा डिसीजन था। अब इस दो ही फिल्म यानी कि हीरोपंती एंड दिलवाले मूवी करने के बाद कृति सेनन के करियर में एक छोटा सा हम लोगों को डिक्लाइन देखने को मिला, बट किसको पता था कि ये डिक्लाइन कभी रुकने ही नहीं वाला, क्योंकि भाई इसके बाद कृति सेनन ने एक के बाद एक बहुत सारी फिल्में साइन की एंड बिलीव में उनमें से ज़्यादातर मूवीज बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत बुरी तरह से पिट गई। तो फटाफट से कृति सेनन की हर एक मूवी के बारे में बात करते तो 2015 में दिलवाले मूवी को देने के बाद 2016 के अंदर कृति सेनन की एक भी मूवी रिलीज नहीं हुई, बट 2017 के अंदर कृति सेनन की एक मूवी आती है। मूवी का नाम होता है राबता। मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप हो जाती है। सेम ईयर 2017 के अंदर कृति की एक और मूवी आती है। मूवी का नाम होता है बरेली की बर्फी। ये भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं बल्कि एवरेज होती है। उसके बाद 2018 के अंदर कृति सेनन की एक भी मूवी नहीं आती। फिर 2019 के अंदर उनकी एक और मूवी आती है। मूवी का नाम होता है लुका छुपी और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट साबित होती है। उसके बाद सेम ईयर 2019 के अंदर इनकी
की एक और मूवी आती है। मूवी का नाम होता है हाउसफुल 4। ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट होती है क्योंकि भाई इसके अंदर आप लोगों को कृति सेनन के साथ साथ काफ़ी बड़े बड़े ढेर सारे एक्टर्स देखने को मिलते हैं, ऊपर से फ्रेंचाइजी का फ़ायदा। और उसके बाद सेम ईयर 2019 के अंदर इनकी एक और मूवी आती है जिसको मैं इनके करियर की वन ऑफ द वर्स्ट मूवीज़ में से कंसिडर करूँगा। मूवी का नाम था पानीपत। वेल, इस मूवी को हेट करने का एक काफ़ी मेजर रीज़न ये है कि भाई इस मूवी के अंदर कृति सेनन के साथ साथ अर्जुन कपूर भी देखने को मिले थे। मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बुरी तरह से डिजास्टर साबित हुई। अब इस एक ही साल 2019 के अंदर चार फिल्मों एक साथ करने के बाद 2020 एंड 2021 में कृति सेनन की एक भी मूवी नहीं आती है। इनकी अगली मूवी आती है 2022 के अंदर। मूवी का नाम होता है बच्चन पांडे। मूवी के अंदर आप लोगों को कृति सेनन के साथ साथ अक्षय कुमार भी देखने को मिलते हैं और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी बुरी तरह से फ्लॉप होती है। फ्लॉप नहीं बल्कि ये एक डिजास्टर थी। उसके बाद अगेन सेम ईयर 2022 के अंदर कृति सेनन की एक और मूवी आती है। मूवी का नाम होता है भेड़िया, जो कि इजीली इनके पूरे करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। मूवी भले ही बॉक्स ऑफिस के ऊपर एवरेज साबित होती है बट एटलीस्ट फ्लॉप नहीं होती। उसी के साथ ही साथ मूवी के अंदर जो कृति सेनन का काम था, वरुण धवन का काम था, इवन मूवी की जो स्टोरी थी वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वेल, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि भाई 2021 के अंदर कृति सेनन की एक OTT रिलीज मूवी भी आई। मूवी का नाम था मिमी एंड विदाउट एनी डाउट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने इस मिमी मूवी को नहीं देखा तो शायद मैं ये कह सकता था कि भाई कृति सेनन एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप जा रही है। बट इस मिमी मूवी को देखने के बाद मैं ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि वाकई में इस मिमी मूवी के अंदर कृति सेनन का जो काम था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। एंड इस मिमी मूवी के अंदर इनके काम को देखने के बाद मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। हालांकि इस मूवी को थिएटर के अंदर रिलीज़ करने का प्लान चल रहा था बट क्योंकि भाई इस समय कोरोना का टाइम था इसलिए थिएटर्स बंद चल रहे थे, तो ये लोगों ने कहा कि चलो OTT पर इसको रिलीज़ कर देते हैं। एक बार फिर से थिएटर्स के कंपैरिजन में OTT बेटर कंटेंट ऑफर करते हुए नजर आया। वेल, थिएटर्स के अंदर वापस आते हैं 2023 के अंदर इनकी एक और मूवी आती है। मूवी का नाम होता है शहजादा और इस मूवी के अंदर आप लोगों को कृति सेनन के साथ साथ कार्तिक आर्यन देखने को मिलते हैं। लोगों को ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आती है और बहुत आराम से ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद सेम 2023 के अंदर कृति सेनन की एक और मूवी आती है जो कि उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी और इस मूवी का नाम है आदि पुरुष। इवन ये मूवी कृति सेनन के लिए ही नहीं बल्कि प्रभास के लिए और इसके डायरेक्टर ओम राउत के लिए भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट का रोल प्ले करती है क्योंकि भाई मूवी फ्लॉप होती है, मूवी डिजास्टर जाती है, वो एक कम्प्लीटली अलग बात है। बट लिटरली मैंने पहली बार किसी मूवी को लेकर के ऑडियंस के बीच ऐसा हेट देखा और भाई जम के लोगों ने आदि पुरुष मूवी को हेट किया और मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत बुरी तरह से डिजास्टर साबित हुई। इतना बड़ा डिजास्टर देने के बाद सेम ईयर यानी कि 2023 के अंदर कृति की एक और मूवी आती है। मूवी का नाम होता है गणपत और यहाँ पर गणपत मूवी के अंदर कृति सेनन एक बार फिर से टाइगर श्रॉफ के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आती है, जिनके साथ उन्होंने अपनी बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। किस्मत तो देखो, जब पहली बार ये जोड़ी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आई तो भैया मूवी काफ़ी हिट हुई थी, लोगों को पसंद आई थी। बट जब यही सेम जोड़ी दोबारा से स्क्रीन के ऊपर नजर आती है तो भैया ये उस साल की वन ऑफ दी वर्स्ट मूवीज में से एक बन जाती है। इवन बहुत आराम से मैं गणपत मूवी को आदि पुरुष के नीचे प्लेस करूंगा एंड लगभग 250 से 300 करोड़ के अंदर बनी ये गणपत मूवी कलेक्शन करती है सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 करोड़ का। वेल हाँ, ये फिर भी अर्जुन कपूर के लेडी किलर से तो बेटर ही है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2024 के अंदर कृति सेनन की एक मूवी आती है। मूवी का नाम होता है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट साबित होती है। इस मूवी के अंदर कृति सेनन की एक्टिंग को काफ़ी प्रेज किया गया और उसी के साथ ही उनकी ब्यूटी को भी सेम ईयर 2024 के अंदर इनका एक और मूवी आती है। मूवी का नाम होता है क्रू, जो कि अगेन एक हिट साबित होती है। एंड इनकी जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है तेरे इश्क में, जिसके अंदर आप लोगों को कृति सेनन के साथ साथ धनुष भी देखने को मिलेंगे। एंड मेरे ख्याल से ये मूवी भी बहुत आराम से हिट या फिर सुपर हिट होने वाली है। ये बात तो हो गई कृति सेनन की फिल्मोग्राफी के बारे में कि भाई उन्होंने कितनी मूवीज़ की है और उनमें से ज़्यादातर मूवीज बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। बट ऐसा क्यों? रीज़न सिंपल है, स्क्रिप्ट। जो सीन अक्षय कुमार के साथ काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, ये चीज़ भाई उनके पीछे हाथ धो के पड़ गई है। हर मूवी को साइन करो, हर मूवी को शूट करो, हर मूवी को रिलीज करो, आराम से पैसे जेब में रखो। यही सेम कंसेप्ट कृति सेनन के केस में भी नजर आता है। अगर वो चाहती तो बहुत आराम से अर्जुन पटियाला, पानीपत, बच्चन पांडे जैसी मूवीज़ को रिजेक्ट कर सकती थी क्योंकि भाई ऑलरेडी उन मूवीज़ के जो स्क्रिप्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा बुरे थे। बट उन्होंने नहीं किया। बट क्या वाकई में पैसा इतना इंपॉर्टेंट है? वेल, कृति सेनन के केस में शायद हाँ, क्योंकि भाई 2023 के अंदर कृति सेनन ने
एक कंपनी को लॉन्च किया जिस कंपनी का नाम है हाफेन, और ये कंपनी अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को सेल करता है। एंड भाई किसी कंपनी को खोलना, किसी कंपनी की शुरुआत करना ऐसे रातों रात का खेल नहीं है। इसके लिए आप लोगों को काफ़ी लंबी, काफ़ी अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और वैसे भी कृति एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो पैसे तो थी, बट एक कंपनी स्टार्ट करने के भर के नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई इस कंपनी के लिए उन्होंने काफ़ी सारा मूवीज़ को साइन किया हो सकता है कि उस समय उन्हें इस कंपनी को शुरू करने के लिए या फिर किसी पर्सनल रीजंस के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी हो या फिर काफ़ी ज़रूरत हो। एंड मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा डिसीज़न है, क्योंकि भाई बॉलीवुड के अंदर कोई भी बंदा बहुत लंबे समय तक रिलेवेंट नहीं रह सकता। एक ना एक समय उनके करियर में ऐसा ज़रूर से टाइम आएगा जब उन्हें फिल्में मिलना बंद हो जाएगी। तो ऐसे में जब उन्हें फिल्में मिलना बंद हो जाए तो शायद से उनकी ये कंपनी उनके लिए एज अ बैकअप प्लान के तौर पर काम करे। अब कृति सेनन की इतनी सारी फिल्मों के बाद, बैक टू बैक फ्लॉप होने और डिजास्टर होने के बाद, पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि क्या वाकई में बॉलीवुड के अंदर आउटसाइडर्स को मूवीज़ नहीं दी जाती? क्या वाकई में बॉलीवुड को लेकर के आप लोगों को वीडियोज़ देखने को मिलते हैं, न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि भाई आउटसाइडर को इंडस्ट्री के अंदर अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, मूवी साइन नहीं करने को मिलती? ये सच है। एटलीस्ट कृति सेनन के केस में तो ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि भाई बंदी ने कई बार एक ही साल में 3 से 4 मूवीज़ को साइन किया और कई सारी बोल्ड सीन्स वाली मूवी को सामने से रिजेक्ट भी किया। और ये सारी फिल्में वो तब कर रही थी जब उनको इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस ने कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दिया था। भाई इस 10 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने लगभग 18 से 19 फिल्में की है, यानी कि हर साल कम से कम 2 मूवी तो भाई कंसिडर कर ही लो। और इन सभी 18 से 19 फिल्मों में से एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जो कि धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से आती हो। अब क्या आउटसाइडर्स को वाकई में बॉलीवुड के अंदर काम करने को नहीं मिलता है? इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में के अंदर बात करेंगे, लेकिन बट एटलीस्ट कृति सेनन के केस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर होता तो भाई शुरुआत के 3 से 4 मूवीज़ देखने के बाद ही इनको बॉयकॉट कर दिया जाता। वेल हाँ, मैं इस चीज़ से पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि भाई कृति सेनन वाकई में काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है। उन्होंने अपने करियर में कई सारे बुरे फिल्मों को साइन किया है, कई सारी बुरी फिल्मों को रिजेक्ट भी किया है। अपने इस लगभग 10 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने कई सारी बुरी फिल्में की है, कई सारी अच्छी फिल्में भी की है, बल्कि 2 से 3 अच्छी फिल्में ही की है। बट सिर्फ इन 2 से 3 फिल्मों को देख करके आप लोग इनके एक्टिंग स्किल को जज कर सकते हो कि हाँ ये वाकई में एक अच्छी एक्ट्रेस है। और इनके फिल्मों के फ्लॉप होने का सबसे मेन रीज़न है कि शायद ये अपने फिल्मों को साइन करने से पहले उनके स्क्रिप्ट्स के ऊपर उतना ध्यान नहीं देती, सेम एज अक्षय कुमार या फिर पुराना वाला प्रभास। तो ये थी हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। जय श्री राम।